अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा जी? ठीक है। चैप्टर नंबर 17 हम पढ़ रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। कल हमने पढ़ा था जी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे आज, उसके फंक्शंस के मतलब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम, इसके अंदर तमाम प्रोग्राम होते हैं, इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट आर टू कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट। इसके अंदर तमाम प्रोग्राम शामिल होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सम ऑफ द फंक्शन दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म इंक्लूड, कुछ फंक्शन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं, उनमें है जी स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना, फिर लोडिंग द कंप्यूटर, उसको लोड करना, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट और स्टोर करना, स्टोरिंग द रीराइटिंग फाइल्स को स्टोर करना, एंड परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस, और बहुत से काम करना, सच एज जैसा कि फॉर्मेटिंग डिस्क, उसके बाद स्टोरिंग डाटा फाइल्स एंड ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन आल्सो be classified, system software can be classified into 3 major categories। उनमें नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनमें हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं अब। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको ओएस बोलते हैं जी, ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। द ओएस इज द इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम, ये एक इंटीग्रेटेड सेट है प्रोग्राम्स का, दैट इज यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता है, टू मैनेज द वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या है जी? इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को और एफिशिएंसी को कंप्यूटर सिस्टम की, एंड इंक्रीज द फैसिलिटी द एज विद which a computer system can be used. Each time a computer is turned on or restarted, the operating system is loaded into the computer and stored in the computer main memory. ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम इसके फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शंस ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके जी तकरीबन 8-10 फंक्शंस हैं, वो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रोसेसर मैनेजमेंट, दैट इज असाइनमेंट ऑफ प्रोसेसर टू डिफरेंट टास्क बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, पहला फंक्शन। नंबर 2 मेमोरी मैनेजमेंट, पहले था प्रोसेसर मैनेजमेंट, दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी की एलोकेशन है, एंड अदर स्टोरेज एरियाज टू सिस्टम प्रोग्राम एज वेल एज यूजर प्रोग्राम एंड डाटा। नंबर 3 है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, दैट इज coordination and assignment of the different input and output devices while one or more program are being executed।
ये असल में कोऑर्डिनेशन होती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कि वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 4 है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब फाइल मैनेजमेंट क्या होती है? डेट इज़ द स्टोरेज ऑफ फाइल ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस में अगर फाइल को स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, तो वो फाइल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ दीज फाइल फ्रॉम वन स्टोरेज डिवाइसेस टू एन अदर स्टोरेज डिवाइसेस। एक एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइल मैनेजमेंट में ही आती है। इट आल्सो allow all file to be easily changed and modified through the use of text editors or some other file manipulation routines। उसके बाद नंबर 5 है establishment and incomforts of job priority system, that is the determines and maintain the order in which jobs are to be executed in the computer system। नंबर 6 है automatic transaction from job to job as directly by special control statement। नंबर 7 है interpretation of commands and instruction। ये हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, नंबर 8 coordination and assignment of compiler, assembler, utility program and other software to the various user of the computer system। Number 9 establishment of data security and integrity। ठीक है, नंबर 10 production of dumps, traces, error messages and other debugging and error detecting aids। Number 11 maintenance of internal time clock and log of system usage for all user। और नंबर 12 है facilities easy communication between the computer system and the computer human operator। ठीक है, ये थे जी फंक्शन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थे जो हमने स्टडी की हैं। अब द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ये हैं, जिनमें नंबर 1 है डॉस, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं ना डॉस। उसके बाद विंडोस है, फिर OS/2 है, UNIX है और LNUX है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 डॉस। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन पर्सनल कंप्यूटर और DOS। सेवरल slightly different but compatible version of DOS exist। The two most widely used version of DOS are MS-DOS and PC-DOS, were both originally developed by Microsoft Corporation in 1981। ये दोनों जो है ना Microsoft Corporation ने 1981 के अंदर बनाए थे। MS-DOS is the text driven user interface। MS-DOS जो है इसके अंदर टेक्स्ट ड्रिवन की जाती है, टेक्स्ट लिखा जाता है। that is the user type a line of text as a command। the computer then execute the command, फिर कंप्यूटर उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। these command can be used to format disk, copy and surname, delete, backup file and organize and manage file on disk। MS-DOS version 2.0 and up incorporated a tree structured hierarchical file management scheme। in this scheme file can be managed into groups। इस स्कीम के अंदर फाइल को ग्रुप्स के अंदर मैनेज किया जाता है, which are known as directories। MS-DOS version 4 and above added additional in-handed command and ports for network and added a user
interface called DOS shell with pull down menus. A shell program usually provides a limited graphic interface and contain utility functions file maintenance. ठीक है जी बेटा, ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।